ओके, इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक टॉपिक रेंज के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली रेंज क्या होता है? ये एक ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में होती है। मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू से, और जो भी रीडिंग हमारी आएगी वो होगी आपकी रेंज। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस। एल लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एस होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा पास एक डेटा सेट है 1 3 5 6 7। अब इस डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू है 1, तो 1 होगा हमारा एस। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7, तो 7 होगा हमारा एल। तो फॉर्मूला डाल दीजिए एल माइनस एस, 7 माइनस 1 6। तो ये हो गया आपका रेंज। सिमिलरली हमारे पास और एक फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है रेंज के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए। काफ़ी सिंपल सा है। तो हम अब कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की, और देखते हैं कि हम कैसे इस फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं रेंज कैलकुलेशन में। तो पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द रेंज ऑफ दीज वेरिजोन डेटा स्पीड्स इन Mbps 38.5, 55.6, 22.4, 14.1 एंड 23.1। ये हमारे पास प्रॉब्लम दी गया है। तो इसका सोल्यूशन कैसा है कि पहले हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें ये जो वैल्यूज़ जो है डेटा स्पीड की वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। बस अब क्या है, आपका फॉर्मूला डालना है रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस। एल की वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू है 55.6, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 14.1, तो डाल दीजिए वैल्यू, मिल गया हमको रेंज 41.5। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एल और एस की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है 0.59। ठीक है, तो ये तरीका है इंडिविजुअल डेटा का रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने का। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम जो मार्क्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं। इसमें हमको फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना है नहीं रेंज में, तो मार्क्स जो है हमारे वो हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। तो सबसे छोटा मार्क है 4, सबसे बड़ा मार्क्स है 9। तो एल और एस की वैल्यू तो पता है, रेंज इक्वल टू एल माइनस एस। एल है 9, 4 होगा एस। ठीक है, तो आपकी वैल्यू मिली 5। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एल और एस की वैल्यू इस फार्मूला में डाल के, तो आपको मिलेगी वैल्यू 0.38। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। अब यहाँ पे देखो मिनिमम रेंज क्या है 10 to 20, तो 10 to 20 में सबसे छोटा क्या होगा? 10 है। ठीक है, तो 10 आपकी एस की वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सिमिलरली सबसे बड़ा रेंज क्या है? 60 to 70, उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 70, तो 70 हो गया आपकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एल है 70, एस है 10। बस रेंज की फॉर्मूले में आप सारी चीज़ें डाल दीजिए। 70 माइनस 10 इक्वल्स टू 60, तो 60 हो गया आपका रेंज। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, 0.75, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो यह था हमारा वीडियो रेंज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे।